नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक मशीन पर कुछ चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में अक्सर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम मशीन के विषय में समझते हैं। मशीन है क्या? मशीन मशीन वह युक्ति है जो ऊर्जा को कार्य में बदल दे या मनुष्य का कार्य आसान कर दे। हम अक्सर जानते हैं कि आजकल ये इस आधुनिक युग में बहुत ही ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, जिससे मनुष्य का जो वर्क है काफ़ी आसान हो गया है। पहले हम लोग पैदल चलते थे, साइकिल चलते थे। अब लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी एडवांस हो गया है, जिससे मनुष्य का कार्य काफ़ी आसान हो गया है। हर चीज़ की मशीनें आ गई हैं। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। हम देखते हैं मशीन। मशीन का फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू डब्लू अपॉन पी। डब्लू होता है उठाया गया भार, पी होता है लगाया गया बल। डब्लू डब्लू को वेट कह सकते हैं, पी से फोर्स कह सकते हैं। ये फार्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू डब्लू अपॉन पी। इसको हम आउटपुट एनर्जी भी बोलते हैं। ये लेकिन ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे बेसिकली याद रख लीजिए कि इसे आउटपुट एनर्जी भी बोला जाता है। और एक फार्मूला होता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो वो चीज़ होती है, जैसे कोई भी वर्क हो रहा है तो इसमें जो भी हम इफोर्ट, जो भी डिस्टेंस तय करती है पिंड या कोई वस्तु, कोई भी डिस्टेंस तय करता है, इसमें इनपुट का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसमें इनपुट एनर्जी कुछ दी जाती है। आप कोई वर्क कर रहे हो, काम तभी होगा जब उसमें आप कोई इनपुट एनर्जी दोगे, तभी वर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसकी इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं? इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। 100 इसलिए करते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते हैं। आइए, और वही सब, यही सब दिया गया है इसी बारे में। यही तीन फार्मूले मैंने बताया है, इसी को डिटेल में दिया है। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? प्रयास, इफोर्ट, पी का विस्थापन का है, इफोर्ट द्वारा जो डिस्टेंस तय करता है पिंड, उसकी बात हो रही है। और एक्स एक्स बराबर है वेट, डब्लू का विस्थापन। मतलब डब्लू का जो भी विस्थापन होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो द्वारा डिनोट करते हैं। और ये जो फार्मूला आया है ये इफिशियंसी से आया है। इफिशियंसी से निकल जाएगा ये फार्मूला, ये भी इफिशियंसी से आ जाएगा इसी से। और बाकी ये सब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे में। आप बस सिर्फ ये तीन फार्मूले याद रखिए, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी। बाकी सारा आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे इससे रिलेटेड। आइए एक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पर सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल का है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है, DMRC जेई टू 2018 में ये क्वेश्चन आया भी है DMRC जेई में। न्यूमेरिकल कहता है इफ़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए लोड इज 5 mm। मतलब जो लोड जो लगा है उससे जो डिस्टेंस मूव हुई है वो 5 mm की हुई है। एंड द डिस्टेंस मूव बाय इफोर्ट इज 250 mm। और इफोर्ट मतलब जो प्रयास लगा है उससे जो डिस्टेंस मूव हुई है वो है 250 mm। ठीक है। देन द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल मशीन विल बी, मतलब वेलोसिटी रेशियो में फाइंड करना है, निकालना है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी रेशियो फार्मूला होता है वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसमें वाई क्या हो गया? 250 mm। वाई ये है 250 mm। ये वाई आया कहाँ से? ये वाई होता क्या है, ये मैंने ऊपर फार्मूला में आप लोगों को बताया भी है। देखिए क्या होता है वाई, प्रयास पी का विस्थापन, तो उधर पी का ही विस्थापन हुआ है। और एक्स क्या होता है? डब्लू का विस्थापन, तो यही चीज़ दी है इधर। देखिए पी द्वारा विस्थापन ये हुआ है और डब्लू द्वारा विस्थापन इतना हुआ है। ठीक है, फार्मूला रखते हैं वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 250
बटे 5, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 50 mm। ये हो गया आंसर अपना। ठीक है, ये तो वेलोसिटी रेशियो से हो गया। अब एक एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ए सिंपल मशीन, इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इज 40 एंड द वेलोसिटी रेशियो इज 50 mm, देन इट्स इफिशियंसी। इसमें इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी का फार्मूला ये होता है, हम लोग पढ़े मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। और ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम के लिए अगर हिंदी में बोले तो ये होगा, जैसे ये कह रहा है कि एक साधारण मशीन में यदि यांत्रिक लाभ मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 40 है तथा वेलोसिटी रेशियो 50 mm है, देन तब इसकी दक्षता क्या होगी वो निकालनी है। तो ठीक है, इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। मैकेनिकल एडवांटेज 40 कहाँ से आया, यहाँ से आया, मैकेनिकल एडवांटेज 40। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो इज 50 mm, वेलोसिटी रेशियो 50 mm आ गया। फार्मूले में पुट किए, इंटू 100 सॉल्व किया, 0 से 0 कट गया, 5 से 2 कट गया, 80%, 80% आ गया। ये क्वेश्चन DMRC JEE में 2018 में पूछा गया है। ये भी देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी इसी फार्मूला पे ही है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझेंगे तो काफ़ी अच्छा। अब इसमें कह रहा है कि ये भी इसी फार्मूले पे है ये क्वेश्चन। इसमें कहा है एन एफर्ट ऑफ 100 N इज अप्लाई टू ए मशीन टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 900 N, द डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट इज 100 mm। मतलब कह रहा है जो डिस्टेंस मूव हुई है किसकी, एफर्ट मतलब प्रयास द्वारा 100 mm की। द लोड इज रेस्ट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ ए 10 सेंटीमीटर, ये लेकिन सेंटीमीटर में, लेकिन इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि हम जानते हैं एसआई प्रणाली में, एसआई में जो डिस्टेंस होती है, एसआई प्रणाली में डिस्टेंस जो होती है मीटर में होती है, तो इसलिए हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, मतलब व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, मतलब मशीन की एफिशिएंसी में बतानी है। ठीक है, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। लेकिन इस क्वेश्चन ना तो मैकेनिकल एडवांटेज दिया है ना तो वेलोसिटी रेशियो दिया है। तो ठीक, हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन क्या होता है, W अपॉन P, वेलोसिटी रेशियो होता है Y अपॉन X। ठीक है, अब इसमें सब इसमें दिया है, देखिए इफोर्ट ऑन ए 100 N, इसको मैं समझा दे रहा हूँ हिंदी में। एक मशीन में से 900 न्यूटन के भार को उठाने के लिए 100 न्यूटन का प्रयास लगाया गया, मतलब 100 न्यूटन का प्रयास लगाया गया, क्या 900 न्यूटन के लोड को उठाने के लिए। ठीक है, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, भार को 10 सेंटीमीटर दूर उठाया गया, और भार को जो उठाया गया 10 सेंटीमीटर द्वारा उठाया गया है। तो मशीन की इफिशियंसी ज्ञात करनी है। ठीक, हम निकाल लेते हैं। W 900 न्यूटन दिया है, लोड ऑफ 900 न्यूटन, ये लोड आ गया। P इक्वल टू है 100 न्यूटन। ठीक है, P इक्वल टू इफोर्ट इज क्या है, 100 न्यूटन है। ठीक है, WP ज्ञात है हमें। ठीक है, डिस्टेंस अब यहाँ समझना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर, y और x निकालना है हमें। ठीक है, तो x कितना है, 100, x है 10 आपका, y है 100। ठीक है, y आपका हो गया 100, मतलब इफोर्ट है इसलिए 100 है, ये इफोर्ट इसलिए 100,
और एक्स है आपका 10। ठीक है, ये आपका जो है उसमें है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से बनाते हैं। मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 का डिवाइड करेंगे तो अपना वो मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला पुट करते हैं। इफिशिएंसी और मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज होता है W/P और वेलोसिटी रेशियो होता है Y/X। ठीक है, W रख दिया, वैल्यू P रख दिया। अब हम जानते हैं कोई चीज़ जब भाग में होती है तो इसको गुणे में करते हैं तो संख्या ये पलट जाती है नंबर। तो यहाँ देखिए नंबर पलट गया है, 10 ऊपर आ गया है, 100 नीचे हो गया है। अब इसको हम उसमें चेंज किए हैं, इसको हम लोग चेंज कर लिए हैं मीटर में। तो मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.1 और ये 1 mm। इसको सॉल्व कर लेंगे, 90% आ जाएगा ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जेई में आया भी है 2015 में। तो बस आपको 3 फार्मूले याद करने हैं और कुछ नहीं। और एक अच्छी चीज़ समझते हैं हम लोग, इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। आइडियल मशीन एंड वास्तविक मशीन, मतलब आदर्श मशीन और वास्तविक मशीन में क्या डिफरेंस है। तो कहा है आदर्श मशीन वह है जिसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, अतः घर्षण नहीं होता है। और ऐसी कोई मशीन नहीं जिसमें फ्रिक्शन ना होता हो, घर्षण ना होता हो। और कोई भी मशीन की इफिशियंसी 100% नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसका फार्मूला हो जाएगा आउटपुट इक्वल टू इनपुट। आउटपुट मैंने बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ लिख सकते हैं आउटपुट की जगह, इनपुट जगह लिख सकते हैं वेलोसिटी रेशियो, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, आदर्श मशीन की इफिशियंसी 1 होती है, ये आपको नोट, ये याद रखने वाला पॉइंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, ये आदर्श मशीन की इफिशियंसी क्या होती है, तो आपको टिक करना होगा 1 होती है। ठीक है, इसी बेस पे वास्तविक मशीन की इफिशियंसी 1 से कम होती है। यहाँ से दर्शाया गया इफिशियंसी, इसको डिनोट करते हैं इसी से, इफिशियंसी 1 से कम हो गई। ठीक है, अब इससे एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये एग्जाम में पूछा है, मध्य प्रदेश जेई 2011 में ये क्वेश्चन आया है। इन एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मतलब जो जो वास्तविक मशीन है उसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी। और ये ऑप्शन है यूनिट एकांक, लेस देन यूनिट एकांक से कम, लेस देन वेलोसिटी रेशियो वेगानुपात से कम, ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो वेगानुपात से अधिक। ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि जो वास्तविक मशीन होती है, वास्तविक मशीन की जो इफ़िशियंसी होती है 1 से कम होती है। तो इफ़िशियंसी का फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। हमें पता है ना, इफ़िशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ये पता है हमें होता है ये। ठीक है, इफ़िशियंसी की जगह मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो रख दिए, ग्रेटर देन 1 कर दिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो भाग में है तो ये चला जाएगा गुणे में। तो मैकेनिकल एडवांटेज है इसके वेलोसिटी रेशियो के, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन ग्रेटर देन है वेलोसिटी रेशियो। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है क्या है, वेलोसिटी रेशियो से कम है। इसमें देखो, देखिए कहाँ है वेगा, ये है ना वेगानुपात से कम, लेस देन वेलोसिटी रेशियो, मतलब ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।